लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि बोले जा रहे हैं कि गारंटी नहीं पूरी हो रही है मोदी जी की, फिर भी उसके बाद भी उनको प्यार मिल रहा है, लोग वोट दे रहे हैं। कौन लोग वोट दे रहे हैं उन्हें? वोट तो उनका जो में उनकी जीत हुई है। हाँ, इस मसले को तो हमने पहले भी उठाया था, 1 महीना हो गया इस बात को। ईवीएम का मुद्दा मैंने उठाया था, आपने देखा होगा। अगर ईवीएम आज बैन हो जाती है, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता है, पता चल जाएगा लोकप्रियता कितनी है। बिल्कुल ताज़ा उदाहरण देता हूँ अभी ईवीएम का, जो मैंने पहले भी मुद्दा उठाया था कि जिस स्टेट में बीजेपी को टाइम मिलता है पोलिंग और काउंटिंग के डेट में, वहाँ बीजेपी जीतती है। जहाँ इन्हें टाइम नहीं मिलता वहीं हार जाती है। बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है। 5 तारीख को राजस्थान में उपचुनाव हुआ था, 8 तारीख को इसका रिजल्ट आ गया। नतीजा, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया और बीजेपी ने उस सीट पर जो अपना कैंडिडेट उतारा था, उस कैंडिडेट को मंत्री पद की शपथ भी दिला दी थी। इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले भी मंत्री पद उसे घोषित कर दिया था कि भाई तुम इसको जिता दो और उसके बाद हमने तो इसे मंत्री बना दिया तो तुम्हारे इलाके का विकास हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसे लोगों ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसका मतलब वोट तो कांग्रेस को ही मिल रहा है ना। लेकिन टाइम जब मिल जाता है, ईवीएम में हेराफेरी हो जाती है। इस मुद्दे को मैं लगातार उठा रहा हूँ, उठ भी रहा है तो जबरदस्त तरीके से, और ये सॉल्व भी होगा। जिस दिन ईवीएम हटा और बैलेट पेपर आ गए, मोदी जी के पूरी बीजेपी के सड़क पे होगी। चुनाव आयोग ने साफ साफ बोल दिया है कि हमको ईवीएम पर भरोसा है पूरा। चुनाव आयोग क्यों नहीं बोलेगा? चुनाव आयोग का नाम है केंद्रीय चुनाव आयोग, लेकिन अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में करा जाए तो वो बनता है केचुआ, यानी कि केचुआ। और केचुआ जो होता है वो एक होता है रीढ़ विहीन प्राणी, जो सिर्फ मिट्टी खाता है, जमीन में घुसा रहता है मुंह दे के। ना केचुआ किसी को हार्मफुल कर सकता, ना केचुआ किसी को परेशान कर सकता, और उसके रीढ़ नहीं होती। तो आज की डेट का जो चुनाव आयोग है वो केचुआ ही हो चुका है पूरी तरह। केंद्रीय चुनाव आयोग शॉर्ट फॉर्म में आके केचुआ, बस रीढ़ विहीन प्राणी है वो। इस वक्त उनके बस की नहीं है कुछ बोलना। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार में जो एक नया बिल पास हुआ था पिछले उसमें लोकसभा के सेशन में, जब 150 सांसद एक्सपेल कर दिए गए थे, केंद्रीय चुनाव आयोग के जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, चीफ को लेकर और नीचे तक के जो 3 और होते हैं, उनको सबको सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। और जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त जो चुना जाएगा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा, उसकी कमेटी में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, प्रधानमंत्री होते थे और विपक्ष का नेता होता था। यानी कि 3 जगह की जो हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विपक्ष है, तीनों का प्रतिनिधित्व उसमें होता था। उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के उन्होंने बाहर कर दिया। अब प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। अब कैबिनेट मंत्री जो है वो सत्ता पक्ष से होगा, प्रधानमंत्री तो है सत्ता पक्ष के। उनको चुनने का अधिकार खत्म कर दिया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा दे दिया गया है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आज की डेट के चुनाव आयुक्त जितने भी हैं, कल को इनकी किसी मामले में संलिप्तता पकड़ी जाती है, कोई इनकी हेरफेर पकड़ी जाती है, इनकी कोई भी गलतियां पकड़ी जाती है, तो इन लोगों के ऊपर कभी भी मुकदमा नहीं चल सकता आजीवन। ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनका विशेषाधिकार होता है कि उनके ऊपर रिटायरमेंट के बाद भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो उनको जब उन्होंने उनके ऊपर सिर पे अपना हाथ रख दिया कि हाँ भैया ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, अब तो केंद्रीय चुनाव आयोग उन्हीं की बोली बोलेगा। अगर भैया केंद्रीय चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है, इतना वो कॉन्फिडेंट है और बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, तो ठीक है ना, हटा दो एक बार ईवीएम, ले आओ बैलेट पेपर। बीजेपी ने तो तब भी जीतना है, तब भी जीतना है। कौन नहीं कर रहा? कौन कर रहा है बताओ, किसे कर रहा है? अखिलेश यादव कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? हाँ, विपक्ष के नेता की बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेता, विपक्ष, अरे मूल नेता बताओ ना। राजीव गांधी, राहुल गांधी ने बोला, एक बार भी बोलो। बोल रही है दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके, आप उनका कद कम कर रहे हो। जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब नहीं है, जहाँ नहीं जीते वहाँ ईवीएम खराब है। इतना लंबा मेरे पास अब टाइम नहीं है। हाँ सुनो, पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतनी परेशानी है तो विपक्ष जुट होके, वीडियो देख लेना, सारा का सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, कैसे जीतती है, कैसे हारती। बार बार आप जैसे लोगों के सामने मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे जीतती है। कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव हुआ, 3 दिन के रिजल्ट आ गए थे, नतीजा बीजेपी बाहर थी, कांग्रेस जीती हुई थी। और यही फार्मूला हर जगह लागू होता है, उठा के देख लेना। हाँ, अभी उदाहरण दे दिया, ये बात पे आया, कोई दिक्कत नहीं है जी। पर ये सवाल उठ रहा है कि अगर इतनी परेशानी है तो विपक्ष सारे एकजुट होकर इसके खिलाफ विरोध क्यों नहीं कर रहे? शुरुआत हो चुकी है, ये अलग जग चुकी है, एक एक करके लोग सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला है, वो तो सत्ता पक्ष में, विपक्ष तो आ रहा है। अभी थोड़ा सा विपक्ष इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ये मीडिया जो है उनकी बेइज्जती करने पर उतार हो जाएगा। देखो हारे थे तो इन्होंने ईवीएम को ठहराना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते चले जाएंगे, विपक्ष एकजुट होता जा रहा है और इस मांग को वो दोहराएंगे और पूरी तरह से इस मांग को कन्वर्ट करेंगे, बैलेट पेपर में कन्वर्ट करके मानेंगे। आज अगर वो इस बात को उठा देते, अगले दिन ही उनके घर ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड हो जाती है। पिछले हफ्ते की बात है, शरद पवार हैं, उनके पोते के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है मैं इसमें शामिल होऊंगा जब ये मुंबई में आएगी। अगले दिन ही उनके घर पे ईडी पहुंच गई, उनके 6 ठिकानों पे छापे मार दिए। तो इस वक्त जैसे अभी थोड़ा सा विपक्ष रुका हुआ है, थोड़ा सा डरा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कोई भी अंदर जाने के लिए, सुनवाई कहीं हो नहीं रही है, जज बिके पड़े हैं, न्यायपालिका बिकी पड़ी है, फैसले मनमुताबिक आ रहे हैं, तो विपक्ष इस वजह से थोड़ा सा रुका पड़ा है। वरना ईडीआई ने
27 केस दर्ज करे हैं अभी पिछले 9 सालों के अंदर अंदर, जिसमें से 5200 से ज़्यादा केस विपक्ष के खिलाफ है, जिनमें से मात्र आज तक 23 में सिर्फ दोष सिद्धि हुए, 23 में से भी मात्र 6 जो है 6 या 7 के करीब विपक्ष के नेताओं के खिलाफ थे, बाकी सब मिले जुले थे। मात्र 23 केसों में दोष सिद्धि हुई है, लेकिन केस दर्ज हो चुके हैं 5627। ईडी का दुरुपयोग कितना बढ़ चुका है। पिछले हफ्ते तमिलनाडु के 2 किसान थे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था, जिनके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, उनका किसी बैंक वाले से पंगा हो गया, उसकी कहीं जान पहचान होगी ईडी में, ईडी के अधिकारी उसके घर पहुंच गए, बेचारे धोती कुर्ते में गरीब आदमी, उनके घर में ईडी पहुंच गई। ये तो ईडी की इज्जत रह गई है। तो फिर तो विपक्ष तो थोड़ा सा डरे जाएगी, रुक के चलेगा, लेकिन टाइम आते ही सब आप आ जाएंगे वापस। कांग्रेस बोल रही है कि चुनाव आयोग हमें समय नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे लेकिन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि ऐसी याचिका हमारे पास आती रहती हैं, तो हम इस पे अर्जेंट हियरिंग नहीं करेंगे। हाँ, तो क्यों नहीं अर्जेंट हियरिंग करनी चाहिए। मैंने अभी ये बात बताई ना, न्यायपालिका भी की हुई है। भाई इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, जनवरी शुरू हो गई है, मार्च या अप्रैल में, मार्च में डिक्लेयर हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, अप्रैल या मई में चुनाव हो जाएंगे, तो क्या है महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं है। क्यों नहीं है महत्वपूर्ण मुद्दा, और चुनाव आयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। अगर सारे विपक्षी दल, जनता, पिछले शनिवार को भी हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन करा था इस मामले को लेकर, और उनसे कहा कि हमें 50 मशीनें दे दो। वकील भानु प्रताप सिंह जी थे, उनके साथ हमने मिलकर पूरी मुद्दा उठाया था कि हमें मात्र 50 मशीनें आप निकाल के दे दो, हम दिखाते हैं कि कैसे हैक होती हैं। देने को तैयार नहीं चुनाव आयोग। अरे भैया तुम पाक साफ हो, मैं कह रहा हूँ मैं चोर हूँ, आप कह रहे हो मैं चोर हूँ, आपके जेब में 500 रुपये, मैं कह रहा हूँ भाई मेरी जेब में 100 रुपये, आजा भाई मेरी तलाशी ले ले, 100 ही तो निकलेंगे, तो ईमानदार मैं हुआ कि आप हुए, बात खत्म। चुनाव आयोग ईमानदार है, दे दे 50 सीट मशीनें। और बीजेपी को इतना जबरदस्त मोदी जी का क्रेज है, मोदी जी की गारंटी, 140 करोड़ लोग मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर पे भी तो जीत ही जाएंगे वो। करा कह रहे हैं कि हमारी गारंटी की वजह से हम गारंटी की वजह से जीतते हैं, तो बैलेट पेपर पे भी गारंटी काम करेगी या नहीं करेगी। अगर भाई साहब ने किसी और ने बीजेपी को, जैसे भी एक वो बड़े जबरदस्त अंधभक्त होके गए हैं यहाँ से, अगर उन्हें बीजेपी को वोट देना है तो मशीन में भी बटन दबाएंगे और बैलेट पेपर पे भी ठप्पा लगाएंगे, तो समस्या किस बात की है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। आप हमेशा के लिए विपक्ष का मुंह ही बंद कर दो, करा लो इस बार के चुनाव बैलेट पेपर से। आप चुनाव आयोग भी ठीक, और बीजेपी को अपनी लोकप्रियता पे यकीन है, बात खत्म। भाजपा के नेता लगातार बोल रहे हैं कि जब नतीजे ऐसे आते हैं तभी ये सवाल उठते हैं कांग्रेस। तो नतीजे का सारा कैलकुलेट आपको निकाल के दिया था, पूरी डिटेल आपको दी। पिछले 12 राज्य 2022 और 23 में जो मिला जुला के पूरे 12 राज्यों के चुनाव हुए, सारे को नतीजे उठा के देख लो, और जो एल्गोरिदम चल रहा है वोट परसेंटेज वो देख लो, और जहाँ जहाँ पोलिंग और काउंटिंग में गैप आया वहीं बीजेपी जीती है, जहाँ गैप नहीं आता वहाँ बीजेपी हार जाती है। शक के घेरे में तो है ना फिर लगातार। अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई और 6 लाख वीवीपैट मशीनें खराब हो गई। ऐसा क्यों हुआ? फर्रुखाबाद में एक रिकाउंटिंग होने की संभावना थी, मशीनें अंदर रखी थी, 800 मशीनें जल के राख हो गई, जबकि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी। कैसे जल गई अचानक से 800 मशीनें? हेरा फेरी हो रही है ना, इसका मतलब आप बच रहे हो हेरा फेरी से।